आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग कैसे एक बेसिक रिएक्ट ऐप बना सकते हैं और हम लोग रिएक्ट ऐप के फाइल स्ट्रक्चर के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं हम लोग कैसे एक बेसिक रिएक्ट ऐप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी एक फोल्डर में चलेंगे। यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओपन विथ कोड करके अपना VS कोड खोल लेंगे। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर इसको कट करेंगे। यहाँ पर हम लोग चलते हैं टर्मिनल, यहाँ पर न्यू टर्मिनल। यहाँ पे हमारा टर्मिनल खुल जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं npx create dash react dash app, और हम लोग यहाँ पर ऐप का नाम लिखते हैं। हम लोग के ऐप का नाम क्या होने वाला है। जैसे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं डेमो ऐप। यहाँ पर इंटर करेंगे। सॉरी, देखिए यहाँ पे हम लोग को एरर क्या दे रहा है। नेम कैन नो लॉन्गर कंटेन कैपिटल लेटर्स। मतलब हम लोग किसी भी ऐप का नाम कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पर डेमो ऐप लिखे हैं तो यहाँ पर देखिए डी हम लोग कैपिटल लिखें। यहाँ पर लिखें YT ट्यूटोरियल तो यहाँ पर देखिए Y हम लोग कैपिटल लेटर में लिखें। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्लीन करते हैं, कंट्रोल L करेंगे तो एक क्लीन हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग एक कमांड भी लिख सकते हैं क्लियर। देखिए क्लियर हो गया। यहाँ पर हम लोग फिर से लिखेंगे npx create react ऐप। यहाँ पे हम लोग ऐप का नाम लिखते हैं डेमो ऐप। यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ऐप इनिशियलाइज हो गया है। हम लोग वेट करते हैं अपने ऐप को इनिशियलाइज होने तक, फिर हम लोग ऐप को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे आगे क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लोग ऐप का नाम दिया था डेमो ऐप। यहाँ पर देखिए डेमो ऐप से एक फोल्डर बनकर आ गया है। इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए एक फाइल आया package.json। अभी इसको क्लोज कर देते हैं। अभी पूरे रिएक्ट ऐप को इनिशियलाइज होने देते हैं। ये काफ़ी टाइम लेगा, तब तक हम लोग इंतज़ार करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं लगभग हमारा रिएक्ट ऐप बन चुका है। बस यहाँ पर जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा बेसिक रिएक्ट ऐप कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है पूरा। हम लोग चलते हैं, सबसे पहले इसे रन करके देखते हैं कि रन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर रन करने के लिए हम लोग लिखते हैं npm start। यहाँ पर एंटर करेंगे। देखिए
यह एक एरर दे रहा है। सॉरी, यहाँ पे हम लोग एक गलती कर दिए। तो हम लोग अपने ऐप का नाम दिए थे डेमो ऐप। तो देखिए यहाँ पे एक डेमो ऐप का फोल्डर बनकर आ गया और उसी में हमारा ये रिएक्ट ऐप बन के आया है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले उस फोल्डर में चले जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे cd डेमो ऐप। हम लोग डेमो ऐप फोल्डर में आ गए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे npm start। npm start लिखने से हमारा रिएक्ट ऐप रन करने लगेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं npm start और यहाँ पे एंटर करेंगे और वेट कर लेते हैं थोड़ा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा बेसिक रिएक्ट ऐप बन के तैयार हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा बेसिक रिएक्ट ऐप बन के तैयार हो गया। ये हमारा रिएक्ट ऐप है। अगर हम लोग यहाँ पर चलें, यहाँ पर हम लोग चलें app.js में, सोर्स, यहाँ पे हम लोग चले app.js में। अगर हम लोग यहाँ पर जैसे अगर हम लोग यहाँ पर h1 टैग दें एक, जैसे यहाँ पे हम लोग दें h1 और यहाँ पर लिखेंगे दिस इज आवर रिएक्ट ऐप लिखकर इसको सेव करेंगे। चलेंगे अपने रिएक्ट ऐप पर। देखिए यहाँ पर लिखकर आ गया दिस इज आवर रिएक्ट ऐप। तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। यहाँ पे हम लोग चेंज किए थे और यहाँ पर हम ये रेंडर होकर आ गया। देखिए दिस इज आवर रिएक्ट ऐप। तो चलते हैं हम लोग इसका सबसे पहले फाइल सिस्टम को समझते हैं। यहाँ पर जो इतना सारा फाइल बनकर आया है, ये फाइल क्या है? तो हम लोग डेमो ऐप के बारे में देखा कि ये वही फोल्डर है जो हम लोग नाम दिए थे अपने ऐप को। जैसे हम वहाँ पे लिखे थे npx create react ऐप, उसके बाद लिखे थे हम लोग डेमो ऐप। तो ये हमारा ऐप का नाम है डेमो ऐप। तो उसी डेमो ऐप के नाम से एक फोल्डर बना, उसी के अंदर ये सारा फाइल्स है। तो नोड मॉड्यूल्स में वैसा फाइल्स और फोल्डर्स पड़ा है जो हमारे रिएक्ट ऐप को रन होने में हेल्प करता है। तो हम लोग नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को उतना ज़्यादा छेड़ते नहीं हैं। ये बहुत बड़ा फोल्डर होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे फाइल और फोल्डर हैं जो इस रिएक्ट ऐप को रन करने में हेल्प करता है। तो हम लोग नोड मॉड्यूल्स को भी नहीं छेड़ते हैं। और आगे हम लोग आगे आते हैं। अगला फोल्डर है यहाँ पे पब्लिक। तो पब्लिक फोल्डर में क्या है? तो पब्लिक फोल्डर में वैसा फाइल्स है जो पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइल्स पब्लिक फोल्डर में पड़े होंगे, तो उस फाइल्स को जो यूज़र हमारे वेबसाइट को विजिट करते हैं वो आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, आसानी से उसे देख सकते हैं। तो ये हमारा हुआ पब्लिक फोल्डर। तो हम लोग पब्लिक फोल्डर भी समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फोल्डर में। यहाँ पर है SRC का मतलब हुआ सोर्स में चलते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहला फाइल है वो है app.css। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि CSS फाइल्स का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो ये आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं app.js से नीचे, यहाँ पर आएँ और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है import app.css। मतलब इस फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट कर दो, app.css को app.js में इंपोर्ट कर दो। तो जितना भी स्टाइलिंग app.css में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, हाइट 40 बीम, यहाँ पर है पॉइंटर इवेंट्स नन, ऐसे करके मिनिमम हाइट, डिस्प्ले, ये जितना भी CSS प्रॉपर्टी यहाँ पर दिया हुआ है वो अप्लाई हो जाएगा किसमें? वो अप्लाई हो जाएगा app.js में। ये app.js फाइल क्या है? तो app.js वो फाइल है जहाँ से हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग कुछ भी चेंज करें, यहाँ पर जैसे हम लोग लिख सकते हैं P, जिससे पैराग्राफ। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं P, यहाँ पर लिखते हैं हेलो माई नेम इज पेज कुमार। यहाँ पर सेव करेंगे और यहाँ पर चलते हैं हम लोग अपने रिएक्ट ऐप में। देखिए यहाँ पर लिख के आ गया हेलो माय नेम इज पुष्पेश कुमार।
तो app.js वो फाइल है जहाँ पे अगर हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं तो सीधा रिफ्लेक्ट करता है कहाँ पे, हम लोग के वेबसाइट पे सीधा रिफ्लेक्ट करता है। तो हम लोग के वेबसाइट पे जितना भी चेंजेस होता है वो यहाँ पर app.js से ही होता है। हम लोग आगे चलते हैं app.test.js। तो इसका कुछ खास यूज नहीं है, इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फाइल में। नेक्स्ट फाइल क्या है, यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट फाइल है index.css। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यह एक CSS फाइल है और यहाँ पे भी बहुत सारे CSS प्रॉपर्टी लिखे हुए हैं, जैसे बॉडी में मार्जिन 0, ये फॉन्ट फैमिली है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है फॉन्ट फैमिली। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे वेबसाइट के बॉडी में कौन कौन सा CSS प्रॉपर्टी यूज होगा, जैसे मार्जिन 0 होगा, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली क्या होगा, ऐसे बहुत सारे CSS प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर है index.js। तो index.js वो फाइल है जहाँ पर हम लोग app.js को इंपोर्ट करते हैं। मतलब इस app.js फाइल को यहाँ पर हम लोग लेकर आए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऐप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है import app from ./app। मतलब हम लोग इस app.js फाइल को इस index.js फाइल में इंपोर्ट किए हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है import index.css, और यहाँ पर जो index.css फाइल है उसको भी हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट किए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर है const root equal to react dom.create root document.get element by id, और id है यहाँ पे root। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो app.js है उसमें जितना भी फाइल्स और हेडिंग्स पैराग्राफ जितना भी फाइल्स दिया हुआ है सभी को यह रूट id रूट में इंसर्ट कर दो। तो हम लोग index.js फाइल को डायरेक्टली अपने डॉम पे रेंडर करते हैं। जो हमारा वेबसाइट वेब ब्राउजर पे रेंडर होता है वो डायरेक्टली index.js से ही होता है। यहाँ पर हम लोग कोड नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट app.js में जितना भी कोड है उसको हम लोग इंपोर्ट करके index.js में लाते हैं और यहीं से हम लोग रेंडर करते हैं, और जितना भी चेंजेज हुआ ये हम लोग app.js में करते हैं। तो आई होप आप लोगों को index.js भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, यह है logo.svg। ये तो सिंपल सा svg है, इमेज है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट वेब वाइटल्स, ये भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर है सेटअप test.js, ये भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे जो इम्पोर्टेंट है वह है .gitignore। तो .gitignore क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग .gitignore में आते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, node modules/node modules। तो .gitignore वो फाइल्स है जो हम लोग किसी भी ऐप को अगर प्रोडक्शन में पुश करते हैं तो वहाँ पर हम लोग को हेल्प करता है जो अननेसेसरी फाइल्स है उसको सेपरेट करने में। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है /node modules। तो अगर हम लोग किसी भी रिएक्ट ऐप को अगर पुश करेंगे, जैसे हम लोग अगर गिटहब पे पुश कर रहे हैं, जैसे हम लोग प्रोडक्शन में अगर पुश कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, जो फाइल्स का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, जो फाइल्स और फोल्डर्स का नाम यहाँ पर दिया हुआ है वो वहाँ पर पुश नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर है ये हम लोग कहीं भी बाद में बना सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर है नोड मॉड्यूल्स फोल्डर। तो जो ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर है इसे हम लोग बाद में बना सकते हैं। जैसे अगर हम लोग रिएक्ट ऐप को प्रोडक्शन में पुश कर दिए, उसके बाद वहाँ जाकर हम लोग नोड मॉड्यूल्स फाइल्स को फिर से बना सकते हैं। अगर देखिए हम लोग यहाँ पर चाहें तो नोड मॉड्यूल्स फाइल को यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। नोड टू रिसाइकल बिन, यहाँ पे देखिए हम लोग नोड मॉड्यूल्स फाइल को डिलीट कर रहे हैं। इसको डिलीट होने देते हैं, तब तक हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे है packet.lock.json। सबसे पहले हम लोग समझते हैं packet.json फाइल को। packet.json में वो फाइल्स का नाम लिखा हुआ है। तो अगला जो फाइल है वो है packet.json। तो packet.json में बेसिकली हमारे रिएक्ट ऐप को चलने के लिए जितना भी डिपेंडेंसीज का ज़रूरत होता है उसका वो नेम और उसका वर्जन लिखा हुआ होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डिपेंडेंसीज, यहाँ पर हम लोग चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए डिपेंडेंसी, यहाँ पे रिएक्ट डॉम, यहाँ पे रिएक्ट स्क्रिप्ट, यहाँ पे लिखा है। तो हम लोग के रिएक्ट ऐप को चलने के लिए जितना भी डिपेंडेंसीज का जरूरत होता है, जैसे जितना भी एक्सटर्नल फाइल्स का जरूरत होता है और जिस वर्जन का जरूरत होता है उसी को यहाँ पर मेंशन किया हुआ होता है packet.json फाइल में। और यहाँ पर हम लोग चलते हैं packet.lock.json। जैसे packet.lock.json में क्या है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डिपेंडेंसी है जिसका नाम है रिएक्ट डॉम, यहाँ पर है रिएक्ट स्क्रिप्ट। तो इस रिएक्ट डिपेंडेंसीज को चलने के लिए
इसको भी बहुत सारे अलग अलग डिपेंडेंसीज का ज़रूरत होता है। रिएक्ट डॉम को भी चलने के लिए अलग अलग डिपेंडेंसीज का ज़रूरत होता है। तो पैकेट लॉक डॉट जेसन फाइल में उसी का मेंशन किया होता है कि देखिए यहाँ पर चलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रिएक्ट स्क्रिप्ट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है रिएक्ट डॉम, यहाँ पर लिखा हुआ है रिएक्ट। बेसिकली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कौन सा डिपेंडेंसी को कौन सा अलग अलग और डिपेंडेंसी का ज़रूरत है और उसका कौन सा वर्जन चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे वर्जन लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पे वर्जन, यहाँ पर नेम। तो जो रिएक्ट ऐप को चलने के लिए जिस डिपेंडेंसी का ज़रूरत होता है वो हमको मिलता है कहाँ पे, वो हमको मिलता है पैकेट डॉट जेसन में। और जो पैकेट डॉट जेसन में जो डिपेंडेंसी हम लोग डाउनलोड किए, जैसे हम लोग रिएक्ट डॉम डाउनलोड किए, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स है, आगे चलेंगे और बहुत सारा हम लोग डिपेंडेंसी डाउनलोड करेंगे। तो उस डिपेंडेंसी को चलने के लिए जो और बहुत सारा डिपेंडेंसी चाहिए, उसका डिटेल्स हम लोग कहाँ पे मिलता है, उसका डिटेल्स हम लोग को मिलता है पैकेट लॉक डॉट जेसन में। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या किए थे। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर्स को डिलीट कर दिए थे। तो यहाँ पर देखिए अब इस नोड मॉड्यूल फोल्डर में कुछ नहीं बचा। तो हम लोग क्या बोले थे कि नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को हम लोग फिर से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग टर्मिनल में चलते हैं, इसको और बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर Ctrl+C करके इसको कट करते हैं, बंद करते हैं। और यहाँ पे हम लोग बेसिकली जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे npm इंस्टॉल करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर हम लोग डिलीट कर दिए थे, वो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर फिर से हमारे पास बनकर आ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग, अभी बन रहा है, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा नोड मॉड्यूल्स फिर से बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि नोड मॉड्यूल्स फोल्डर में यहाँ पे एरर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को रिएक्ट ऐप बता रहा है एक कमांड रन करने के लिए, जिसका नाम है npm audit fix --force। यहाँ पे हम लिखेंगे npm audit fix -force। यहाँ पे एंटर किए, यहाँ पर -force यहाँ पे हम लोग एंटर किए और हमारे रिएक्ट ऐप में जो जो एरर आ रहा था वो ये फिक्स कर देगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग कमांड रन किए थे npm audit fix -force, ये कमांड हम लोग रन किए थे और देखिए हमारा नोड मॉड्यूल्स फोल्डर फिर से बन के तैयार हो गया। तो हम लोग नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को कभी भी डिलीट कर सकते हैं और कभी भी बना सकते हैं। तो यही हमारा फाइल स्ट्रक्चर है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।